A very good morning, student. This is Srikant and our class ninth Geography, Chapter 4, Climate Continue. Students, previous classes we have discussed about climate control of an area. Okay, and today we are going to discuss that how the different factor affecting the India climates. Okay, and which are the factors who affecting the India climate, हमारी इंडिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं. And here we will study about the latitudes and the altitudes and pressure and winds. Okay, pressure and winds not here. Okay, and we will broadly discuss in our next videos. Okay, students, let's start. First is the latitudes. Okay, first is the latitudes. How the latitudes affect the India's climate. Okay, first of all, this is the outline map of India. Okay, student, previous classes we discussed about the in which latitudes our India located. ओके, तो यहाँ पर हम लोग लैटिट्यूड्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो हम लोग सीधे जो है टॉपिक पर आएंगे. ओके, एंड कीपिंग दैट ऑल इन माइंड्स, आवर इंडिया इंटायरली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके, हमारा जो इंडिया है वो पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से है. एंड दिस इज द 0 डिग्री इक्वेटर एंड 23 डिग्री एंड हाफ. Okay, and 23 degree and half south. Okay, students, the 23 degree and half tropic of Cancer. Okay, tropic of Cancer, and this is the tropic of Cancer, 23 degree and half divided India almost to equal part. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारी इंडिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में. ओके, एज यू कैन सी जो हमारे इंडिया का बेटा जो लोकेशन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे मान सकते हो लोग ऐसे ही. दिस इज द पोर्शन ऑफ इंडिया. ओके, बिल्कुल जो है उसका कुछ पोर्शन इक्वेटर के पास है. ओके, एंड सम अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो व्हाट इज द हाउ द latitudes affect the India's climate. Okay, students, and these regions between the 23 degree north and 23 degree and south, and these regions also known as the torrid zones. क्या कहलाता है? torrid zones. And because of these regions the sun receives sunlight वर्टिकली. स्टेट, यहाँ पर जो सन की लाइट आती है बेटा स्टेट आती है, इसलिए इसको हम लोग टॉरिड जोन्स करते हैं. एंड द आल्सो नोन एज द ट्रॉपिकल एरियाज. व्हाई दिस इज कॉल्ड? बिकॉज दिस रीजन रिसीव वेरी हाई अमाउंट्स ऑफ दे रिसीव रेनफॉल डायरेक्टली. ओके, वर्टिकली. सो स्टूडेंट, टॉरिड जोन्स. ओके, तो यानी कि बिल्कुल जो 23 डिग्री के नीचे जो एरियाज है, तो इसके जो नीचे जो एरिया आएगा वो क्या आएगा बेटा? ये आएगा ट्रॉपिकल रीजन. ट्रॉपिकल रीजन्स, ट्रॉपिकल रीजन्स. ओके, क्यों है? बिकॉज ऑफ दे आर बिलो इन द 23 डिग्री एंड हाफ. ओके, एंड ओके, सो these रीजन्स वी फील वेरी हॉट. ओके, यहाँ पर जो क्लाइमेट होगा बेटा गर्म होगा. एंड द अप ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब ऊपर हम लोग अगर जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा सा जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे, टेम्परेचर जैसे ग्लोब के ऊपर जाएंगे बेटा, पोलर के अप साइड में जाएंगे, टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा. टेम्परेचर विल डिक्रीज. सो स्टूडेंट्स, सो अप ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि उसके ऊपर का जो एरिया होगा वो सब ट्रॉपिकल एरियाज होगा. क्या होगा? सब ट्रॉपिकल एरियाज. ओके, बस कम बैक our main points which you will write in your notebook. Okay, the tropic of cancer passes through the middle country from the run of Kutch, okay, in west and Mizoram in east. Okay, तो आपने देखा इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है. ओके,
एंड ऑल द रिमेनिंग एरिया, यहाँ पर आप देखेंगे ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नॉर्थ में है लाइज इनटू द सब ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक सब ट्रॉपिकल एरिया, मतलब वहाँ का टेम्परेचर जो है मॉडरेट होगा, क्या होगा, मॉडरेट, ओके। एंड दिस इज द ट्रॉपिकल, वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा हाई होगा, ज्यादा होगा, गर्म होगा। स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ दिस इंडियाज क्लाइमेट हैज, यानी किस तरह से, सो वी कैन से दैट इंडिया क्लाइमेट में यहाँ पर दोनों है, ट्रॉपिक एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, ओके। बिकॉज ऑफ दिस इंडियाज क्लाइमेट हैज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ tropical as well as subtropicals, okay. This is all about latitudes, and now we discussed about how the altitudes and affecting India's climate of India, yani altitudes, here altitudes means height, altitudes का मतलब ही होता है ऊंचाई, okay students। if we move and suppose that, यहाँ पर देखते हैं, this is our earth surface, okay। if we move high altitudes, टेम्परेचर यहाँ पर बेटा क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे ऊंचाई पर हाई एल्टीट्यूड्स पर जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, कम होगा, ओके। यहाँ पर भी लोग देख सकते हैं, कैन सी हियर, जैसे जैसे लोग ऊंचाई पर हाई एल्टीट्यूड्स पर जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सो स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड्स, इंडिया हैज अ माउंटेन टू द नॉर्थ, ओके, एंड दिस पोर्शन, ओके बेटा, ये यानी कि ये जो पोर्शंस है, ओके, एंड दिस इज द हिमालयन माउंटेन लोकेटेड द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ अ कंट्री, इंडिया के जो बिल्कुल नॉर्थ में लोकेटेड है, एंड विच हैव हाइट एंड एवरेज अबाउट द 6000 मीटर्स। इसकी जो हाइट्स है अप्रॉक्स 6000, लगभग जो है 6000 मीटर हाइट्स है, ओके बेटा। व्हाट इज द रोल ऑफ माउंटेन, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स, ओके, एंड हाउ द माउंटेन्स इफेक्ट टू द आवर इंडियाज क्लाइमेट, ओके, ये हमारे इंडिया के क्लाइमेट को कैसे प्रभावित करता है। स्टूडेंट्स, from Arctic region, from the Central Asia, okay, and cold winds which blow entering in India, and the Himalayan mountain क्या करता है बेटा, act as a barrier and he stop to the cold winds which are एंटरिंग इन इंडिया, ओके, उसको वो रोक लेता है। यानी कि जो हिमालयन माउंटेन है ये क्या करता है, जो कोल्ड विंड्स जो सेंट्रल एशिया से बेटा, सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड्स जो ब्लो कर रहा है उसको यहाँ पर रोक रहा है, ओके स्टूडेंट्स। सो वी कैन सेव, हम लोग सेफ हो सकते हैं, एंड वी आर फेसिंग मॉडरेट टेम्परेचर, ओके, एंड दिस रीजन टेम्परेचर इज अ वेरी लो, टेम्परेचर बहुत कम होता है, और यहाँ पर क्या होता है, इसके इधर क्या होता है, टेम्परेचर मॉडरेट होता है कंपैरेटिवली सेंट्रल एशिया की कंपैरेटिवली क्या होता है, टेम्परेचर हमारा जो है थोड़ा मॉडरेट होता है। क्यों होता है, व्हाई दिस हैपेंड, बिकॉज द आवर माउंटेन स्टॉप टू द कोल्ड विंड्स, इसको रोक लेता है, ओके। यस स्टूडेंट, सो वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं द हिमालयन माउंटेन हाई एल्टीट्यूड्स आल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो रिलीफ फीचर्स है माउंटेन हमारे इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करता है। सपोज दैट ये हिमालयन माउंटेन नहीं होता तो जो कोल्ड विंड्स है वो इंडिया में इंटर करता, और पूरा जो एरियाज होता बेटा वो क्या हो जाता, बिल्कुल ठंड हो जाती, ओके। एंड नेक्स्ट, इंडिया हैज अ माउंटेन टू द नॉर्थ व्हिच हैव अ हाइट एवरेज, ये हो गया बेटा, द हिमालयन प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स ऑफ द सेंट्रल एशिया टू एंटरिंग द सबकॉन्टिनेंट, बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन सबकॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली मिल्डर विंटर एज अ कंपेयर टू द सेंट्रल एशिया, हम लोगों ने इसको बेटा डिस्कस कर लिया। एंड वन मोर थिंग्स, एंड द माउंटेन्स नॉट stop to the cold winds which entering in India, and as well as, okay, and the when the मानसून विंड, क्योंकि बेटा जो यानी कि जो हमारा मानसून विंड्स है, ओके, विच ब्लो टुवर्ड द हिमालयन माउंटेन साइड, तो यहाँ पर भी जो ये माउंटेन इसको हमारे जो मानसून विंड्स को जो है रोक लेता है, ओके। अदरवाइज जो हमारा मानसून है उस पार चला जाता, ओके, ओके, आउटर ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स, ओके। तो यहाँ पर रेनफॉल, इस एरिया में जो बेटा रेनफॉल है वो कम होती। सो स्टूडेंट्स, इट्स बोथ बेनिफिशियल एंड अदर थिंग्स, एंड अवर इंडिया
has also large coastlines, as you can use NCERT book, and its average height is 30 meters. इसकी जो average height है 30 meters है. And what is the action of the coastal बेटा जो coastal जो heights है उसका जो क्या करता है, क्या वर्क है. And it's allowed the coastal and it is the low elevated, so and it's allowed to the monsoon winds to entering in India. यानी कि जो बेटा ये कम हाइट है तो ये रोकता नहीं है. कम हाइट की वजह से जो हमारा जो मानसून विंड्स है जिससे हमारा रेनफॉल होता है उसको इंडिया में आने के लिए अलाउड कर देता है. ओके, इट्स बोथ बेनिफिशरीज. ओके, हिमालयन माउंटेन क्या करता है, ये कोल्ड विंड्स को रोकता है, और ये जो कोस्टल जो हाइट्स है, एल्टीट्यूड्स है, ये क्या करता है, दिस अलाउड टू द एंट्रिंग मानसून विंड्स इन इंटायर इंडिया, पूरे भारत में फैलने के लिए. ओके स्टूडेंट, this is all about of this lecture. In next video we will discuss about the how the pressure and winds affecting the India climate. Very important. Okay, thank you.